गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज की हमारी स्टोरी है गुड टच एंड बैड टच के बारे में। शुरू करते हैं और सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मिस्टी की मम्मा मिस्टी को बुलाती है, मिस्टी बेटा इधर आओ। मिस्टी मम्मा के पास आती है और बोलती है हाँ जी मम्मा। तो मिस्टी की मम्मा कहती है जाओ बेटा ये पैसे ले जाओ और जाके शॉप से बिस्किट ले आओ पार्ले जी का। मिस्टी बोलती है ओके मम्मा अभी ले आती हूँ। मिस्टी शॉप पे जाती है। उसके बाद वो अंकल को बोलती है अंकल जी मुझे बिस्किट दे दीजिए पार्ले जी वाला। वो अंकल बोलते हैं अरे बेटा जरा इधर तो आओ। वो कहती है अंकल बिस्किट दे दीजिए आप जल्दी, मुझे मम्मा ने जल्दी बोला है आने के लिए। वो कहता है अरे आज मिस्टी को जल्दी जल्दी बिस्किट लेके जाना है। वो उनका बहुत तेज गाल खींचता है मिस्टी का। मिस्टी बोलती है अंकल आप मेरा गाल मत खींचा करिए ज़्यादा, मुझे बहुत पेन होता है इसमें जब आप मेरे चिक को बहुत तेज जोर से पकड़ते हैं। तो अंकल बोलते हैं अरे मेरी मिस्टी को दर्द भी होता है, मैं अपने बाबू को कभी भी इस तरीके से नहीं करूँगा। और वो इस तरीके की हरकत करने लगता है। फिर मिस्टी बोलती है अंकल जब आप मुझे ऐसे टच करते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता, आप मुझे ऐसे टच ना किया करें। अंकल बोलते हैं अरे क्या हो गया मेरे बेटा को आज, आपको तो मैंने मारा भी नहीं, मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ क्योंकि आप तो क्यूट से बच्चे हो। देखो आपके चिक कितने गोलू मोलू हैं, इनको मुझे पकड़ना बहुत अच्छा लगता है। फिर मिस्टी फिर रोने लग जाती है मिस्टी। फिर वो रोते रोते घर जाती है और मम्मा पूछती है कि मिस्टी क्या हुआ। तो मिस्टी बोलती है मम्मा आपने मुझे बताया था ना कि अगर कोई आपके चिक जोर से खींचे, कोई आपको ऐसे टच करे और ऐसे टच करे तो इसका मतलब वो बैड टच है। मम्मा वो फिर भी नहीं मानते हैं और मुझे बार बार टच करते हैं इसी तरीके से। मिस्टी की मम्मा बोलती हैं मिस्टी आप दोबारा शॉप पे जाओ और अंकल को बोलो जब अंकल दोबारा टच करें कि अंकल आप जो मुझे टच करते हो ये शिकायत मैंने अपने पापा से मम्मा से सबसे कर दी है और अब आप जेल जाओगे। क्यों? क्योंकि आप गंदे अंकल हो और इन सभी बच्चों को आपसे खतरा है क्योंकि आप हमें जिस तरीके से छूते हो हमें अच्छा नहीं लगता और जब कोई हमको इस तरीके से टच करता है तो उसकी जगह जेल में है, मेरे मम्मी पापा ने मुझे बताया है। मिस्टी शॉप पे जाती है। अंकल दोबारा बोलते हैं उससे अरे मेरे बाबू को क्या हो गया था, आप तो गुस्सा हो गए थे मिस्टी। मिस्टी अंकल का हाथ झटक देती है और बोलती है अंकल मैंने पापा को मम्मा को सबको आपके बारे में बता दिया है और अब आप जेल जाओगे क्योंकि यहाँ सभी बच्चों को आपसे खतरा हैगा क्योंकि आप हमको बैड टच करते हो। फिर अंकल फिर अंकल बोलते हैं अरे बेटा मैंने आपको कब बैड टच किया। मिस्टी की मॉम आ जाती हैं। मिस्टी की मॉम भी अंकल को सुनाती हैं और बोलती हैं सोचो आपकी भी एक बेटी है, अगर कोई उसको इस तरीके से टच करता है तो क्या आपको अच्छा लगेगा? आप जिस तरीके से बच्चों को टच करते हो। वो अंकल माफ़ी मांगता है, उसको फील हो जाती हैं सारी चीज़ें कि मैं ये चीज़ें गलत कर रहा था। वो मिस्टी से भी सॉरी बोलते हैं और बोलते हैं कि मैं आगे से ऐसी चीज़ें कभी नहीं करूँगा, नहीं टच करूँगा और अब आपको एक अच्छा अंकल बन के दिखाऊँगा। फिर मिस्टी वहाँ से चली जाती है। तो इस कहानी से हमको शिक्षा मिलती है अगर आप बच्चों को कोई ऐसे छूता है वो भी ज़ोर से, कोई इस तरीके से टच करता है या इस तरीके से टच करता है या इस तरीके से टच करता है तो आपको जाके मम्मा को पापा को बताना है ताकि मम्मा पापा आपको बता सकें कि उन अंकल को या आंटी को या जो कोई भी है जिसको जो आपको इस तरीके से टच करता है उनको कैसे सबक सिखाना है। तो बच्चे ज़रूर बताएंगे और बिल्कुल नहीं छिपाएंगे, सब चीज़ें मम्मा को पापा को बतानी चाहिए। और इस कहानी से जो हमें न्यू वर्ड्स मिले वो क्या क्या थे? उन अंकल ने मिस्टी का चिक पकड़ा, चिक गाल को क्या बोलते हैं? चिक। जोर से करा यानी कि प्रेस और मिस्टी को उससे क्या हुआ? पेन हुआ। तो हमने 3 वर्ड्स सीखे। क्या क्या सीखा? चिक, प्रेस और पेन। तो सभी बच्चे दोबारा से स्टोरी देखेंगे बेटा और ध्यान देंगे चीज़ों पे कि अगर ऐसी चीज़ें आपके साथ भी हो रही हैं तो प्लीज़ मम्मा को पापा को
ब्रदर को, सिस्टर को, सबको बताएं। बिल्कुल ना डरें, क्योंकि देखो अगर आप नहीं बताओगे तो वो अंकल आपको बार बार टच करेंगे, और ये जो टच है वो बेटा बैड टच है। सो बताना है। जब तक ध्यान रखेंगे। टेक केयर, बाय बाय सभी बच्चों को।